कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है रूस की सेना और कीव के आसपास जो रूसी टैंक नजर आ रहे हैं और कीव में सुबह से लेकर अब तक करीब 14 धमाके हो चुके हैं। मनीष, और ये समय की एक और बड़ी खबर है जिसमें कीव के आसपास करीबन 14 धमाके हुए हैं, जिसमें इस समय कैजुअल्टीज बताई जा रही हैं। जो इंजरीज हैं करीबन 20 से ज्यादा लोगों की इंजरीज हैं। आसपास जो धमाके हुए उसमें जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए। और एक बार फिर से सामने आप देखें तो रशियन आर्मी का जो बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हुए। प्लान बता रहे थे, उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे अंदर मूवमेंट हो रही है? ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली चोक करने की तैयारी है ईस्टर्न कमांड रशियन आर्मी की और उसके अलावा सेंट्रल कमांड के द्वारा, ताकि कीव के चारों तरफ एक तरह से डिफेंसिव और अटैकिंग पोजीशन पर इस समय रशियन आर्मी पोजीशन कर सके। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है बख्तरबंद गाड़ियां यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसमें 10-10 की संख्या में जो पूरा काफिला दिखाई दे रहा है उसमें जवान बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ आपको टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, T-90 और T-72 टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, लाइट टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि तोपें दिखाई दे रही हैं, आर्टिकल से सेल्फ प्रोपेल्ड गन दिखाई दे रही हैं। यानी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ये कंबाइंड आर्म्ड कॉम्बैट जो इस समय है वो सभी एक साथ जा रहे हैं, जिसमें मैकेनाइज से लेकर एयर कॉलम तक सब दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि मनीष ने बताया था कि किस तरह से कीव को पूरी तरह से घेर लिया गया है और किस तरह से जो अलग अलग कमांड्स की ओर से वहां पर फोर्सेस पहुंच चुके हैं। खासतौर पे मनीष ने जिक्र किया था ईस्टर्न कमांड का। लेकिन जनरल द्विवेदी, जिस तरह से हमने देखा कि जो कॉलम्स पहले आके रुकी हुई थी, अब देख रहे हैं कि कॉलम बढ़ने लगी हैं। एक तरफ फाइटिंग हो रही है जो सबब से, लेकिन अब धीरे धीरे कॉलम आगे बढ़ रही है। तो ये युद्ध का कौन सा फेज आ चुका है कीव को कब्जे में लेने के लिए? ये जो युद्ध का आखिरी फेज है, यानी कि ये निर्णायक चरण की तरफ बढ़ रही है, तो मैं इसको बोलूंगा बैटल ऑफ कीव। ये कीव की जो लड़ाई होगी ये काफी ऐतिहासिक भी होगी और काफी भीषण भी होगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि देखो, जब एक डिफेंस करते हैं हम किसी भी शहर का, तो उसमें पहले आउटर डिफेंस होता है। जैसे बूचा शहर की बात कर रहे थे आप, ये आउटर डिफेंस में आते हैं। और आपने अमित बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी दिल्ली की। अगर हम दिल्ली को डिफेंड कर रहे हैं तो हमारे आउटर डिफेंसेस जो होंगे गुड़गांव में होंगे, नोएडा में होंगे, फरीदाबाद में होंगे, ये आउटर क्रेस्ट होता है। तो इस समय जो लड़ाई हो रही है ये आउटर क्रेस्ट की है। जब आउटर क्रेस्ट टूट जाएगा तो फिर मेन कीव की डिफेंस के साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और आप कोर की बात कर रहे थे, कंबाइंड कोर जो हैं ये कॉम्पोजिट कोर्स होती हैं, यानी कि इनमें पूरा नॉट ओनली इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, लॉजिस्टिक भी पूरी होती हैं। ये सेल्फ कंटेन्ड होते हैं तकरीबन 3 से 5 दिन लड़ने के लिए। तो इसलिए अभी जो लॉजिस्टिक का मामला नहीं है, ये पूरी फोर्सेज है, सेल्फ कंटेन्ड है 5 से 7 दिन लड़ने के लिए। अभी जब एक बार लड़ाई पहुंच जाएगी मेन डिफेंसेस के ऊपर, तो उसमें आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड का रोल कम हो जाएगा और इन्फेंट्री का रोल हो जाएगा। जो आप बोल रहे थे कि अभी इन्फेंट्री अंदर घुसती है, टैंक आर्मर जो है वो बाहर के पेरीमीटर पर लगे रहेंगे और ये अगले 2-3 दिन में मेन डिफेंसेस के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है त्रिपाठी सर, आप बता तो रहे हैं कि किस तरह से जनरल साहब ने भी हमको बता दिया कि ये जो अब लड़ाई है जो फाइनल फेज में जा रही है, लेकिन साथ में बातचीत भी हो रही है, क्योंकि जो नेगोशिएटर है उनका कहना है कि सोमवार को यानी कि कल एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। बातचीत हो रही है, कीव पर हमला हो रहा है, कब्जे की रणनीति भी चल रही है। ये दोनों चीजें क्या चलती है डिप्लोमेसी में? देखिए जब ये युद्ध का माहौल होता है तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं, खासतौर से अगर आप रूस की पोजीशन में हो। आप देखिए जब लड़ाई शुरू हुई थी और पहला वार्तालाप शुरू होने वाला था, तो उसमें ये कहा गया था रूस की ओर से कि जेलेंस्की सरेंडर कर दें, यूक्रेन वो ना हो, और जेलेंस्की ने मना किया। उसके बाद धीरे धीरे रूस उतरते हुए यहाँ तक आ गया कि जेलेंस्की अपने पद से हट जाएं तो ठीक है हम बंद कर देंगे, लेकिन जेलेंस्की ने वो भी नहीं माना। अब जो है, अब रूस जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में है। इसीलिए देखिए रूस ने फिर से अपना पुराना स्टैंड ले लिया है कि बातचीत हम करेंगे लेकिन सारी हमारी शर्तें मानी जाएं। तो अब रूस के लिए यह है कि बातचीत यूक्रेन भी मना नहीं कर रहा है बातचीत करने के लिए। जी, वो मना नहीं कर रहे हैं, रूस भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन रूस का कहना है कि सारी शर्तें मानी जाएं। अब क्या है कि रूस ये चाहता है कि जब तक ये बातचीत होती रहे तब तक हम इसी बीच अपने को और स्ट्रॉन्गर कर लें और ऐसा कर लें कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उनसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।